ये रूल्स बनाए गए हैं, जातिगत भेदभाव है, ये कम नहीं होगा, मेरे हिसाब से ये ज़्यादा होगा। मेरा ऐसा मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोप्रिय है। जो SC/ST एक्ट था, उसका दुरुपयोग हुआ था। क्या है, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले लड़के हैं, जातिवाद और इस पर विश्वास नहीं करते। लेकिन अब जहाँ तक बात है कि इस लॉ में राजनीति, तो हाँ, राजनीति दिखती तो है। मैं ग्रामीण बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मैंने देखा है वहाँ पे माइनॉरिटी है ना गांव में, उनके जो बच्चे पहली बात तो वो पढ़ते ही बहुत कम है, और जो भी पढ़ते हैं ना उनके साथ भेदभाव होता है। और राजस्थान के अंदर बिहार वाले स्टूडेंट के साथ में क्या होता है, क्षेत्र के आधार पर उसके साथ में भेदभाव होता है। बिहार के अंदर राजस्थान वाले के साथ में क्षेत्र के आधार पर भेदभाव होता है। मैं जाति से राजपूत हूँ, इसको मैं भी मानता हूँ कि ज़्यादातर प्रोविजंस अच्छे ही हैं। एक्ट में किसी भी तरह की बुराइयां नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें बुराइयां हैं, इसमें फ्लॉज हैं। लेकिन इसमें पूर्णतः जनरल कैटेगरी को दोषी बना दिया गया है। यूजीसी एक्ट के थ्रू मेरे पे मुकदमा दायर करवा दिया, तो 10 साल बर्बाद हो गए। नमस्कार, मैं निशा शर्मा। न्यूज़ 21 के स्पेशल कार्यक्रम चाय की चर्चा में आप सभी का स्वागत है। और आज इस खास चर्चा में हम बात करने वाले हैं, देश के अंदर एक बहुत ही गर्म मुद्दा चल रहा है यूजीसी को लेकर के। और यूजीसी को लेकर के इतना माहौल जो है वो गरमाया हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी जो समुदाय है वो दो भागों में बढ़ चुका है। दो धारी तलवार की तरह जो समुदाय वो अलग अलग वर्ग में बढ़ चुका है, जहाँ पर एक जो समाज है वो इसका विरोध कर रहा है, तो दूसरा समाज इसके पक्ष में है। आज इसी को लेकर के हम चाय की चर्चा पे आए हैं, लोगों से बातचीत करने के लिए। क्योंकि क्या होता है, जो यूथ होता है वो बहुत अच्छे से इसके बारे में बारीकी से हमको बताएगा कि आखिर यूजीसी को लेकर इतना उबाल क्यों हो रहा है। आइए लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या कुछ उनको लगता है और क्यों इसके ऊपर इतना जो देश है वो इतना आक्रोश में है। आइए, जैसा कि मैंने बाहर आपको बताया था कि किस तरीके से यूजीसी को लेकर के पूरे देश के अंदर एक उबाल देखा जा रहा है। और आज चाय की चर्चा पे हम इसी बातचीत को लेकर आए हैं। और जो यूथ बोलते हैं कि राजस्थान हो चाहे वो पूरा देश हो, एक भविष्य होता है युवा। उन युवाओं से हम जानेंगे कि आखिर यूजीसी को लेकर के इतना बवाल क्यों हो रहा है, और उनकी जुबानी उनकी कहानी आपको बताएंगे कि आखिर यूजीसी को लेकर इतना पूरे देश के अंदर आक्रोश क्यों है। आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आईराज सिंह भाटिया। आईराज सिंह भाटिया। इराज जी, ये यूजीसी को लेकर के इतना बवाल मैं बात करूं तो पूरे देश के अंदर आक्रोश है, तो आक्रोश क्यों फैल रहा है? यूजीसी को लेकर ऐसा क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है? यूजीसी के अंदर इन्होंने एक कमेटी है जिसके अध्यक्ष दिग्विजय सिंह जी हैं, और हमारे राजस्थान के घनश्याम जी तिवाड़ी है, वो भी इसके मेंबर हैं। और इन्होंने एक कमेटी बनाई यूजीसी की, और इसके अंदर मेन टारगेट किया गया जनरल स्टूडेंट्स को, कि जो जनरल के स्टूडेंट हैं, और ये मेनली बेस्ड है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, कि इसके अंदर पढ़ने वाले बच्चों के भेदभाव को रोकने के लिए। लेकिन मेन चीज़ देखी जाए तो इससे भेदभाव रुकेगा नहीं। जब से ये जो यूजीसी की इक्विटी रूल्स आए हैं, इसके बाद में जो छात्र हैं उनके अंदर तनाव बढ़ा है, जातिवाद ज़्यादा बढ़ा है। और जो ये रूल्स बनाए गए हैं, इससे मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो ये जातिगत भेदभाव है, ये कम नहीं होगा, मेरे हिसाब से ये ज़्यादा होगा। जिस तरीके से इसको लाने का पीछे रीजन ये था कि 118% जो थी वो भेदभाव की जो दर थी वो बढ़ चुकी थी, इसीलिए इस कानून को लेकर आए थे। यूनिवर्सिटियों के अंदर बहुत ज़्यादा भेदभाव देखा जाता है, इसी वजह से इस बिल को पास कराया गया था। आपको नहीं लगता अगर ये बिल पास होता है या फिर बिल आ जाता, इस पर स्टे नहीं लगता, तो बहुत से जो भेदभाव है वो रुक जाते? नहीं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वैसा देखा जाए तो भेदभाव होते नहीं। और अगर देखा जाए कि भेदभाव होते हैं, तो ये मैं मानता हूँ कि सारे के जितने स्टूडेंट हैं सबको बराबर समझ करके, ये देख करके कभी भेदभाव नहीं होता कि ये बंदा जनरल का है या ओबीसी का है। और मैं समझता हूँ कि ये जनरल जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर एक टमाटर टाइप से एक प्रयोग किया गया है, कि मतलब कि उनको एक थप्पड़ मारा गया है, कि हल्का सा थप्पड़ मारा है। अगर ये चुप रहते हैं तो इसके बाद में एक नया प्रयोग करेंगे, कि इसके बाद में एक और मारने की कोशिश करेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे अभी यूजीसी पे 19 मार्च को आंसर आने वाला है, उसके ऊपर निर्णय आने वाला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अगर स्वर्ण समाज की तरफ फैसला नहीं होता है या इसमें कोई ड्राफ्ट में चेंज नहीं होता है, तो क्या कुछ हो सकता है? जैसे ये यूजीसी के आए थे तो स्वर्ण समाज का विरोध, आक्रोश देखने को मिला था, कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रोटेस्ट हुए थे, और समाज के प्रबुद्ध जनों ने इस चीज़ के अंदर प्रोटेस्ट किया था। देखने की वाली बात ये है कि जब ये बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर होने लगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और एक बार इस पर रोक लगा दी थी। जो SC/ST एक्ट था उसका दुरुपयोग हुआ था, बहुत बड़ी संख्या के अंदर दुरुपयोग हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट ने पीछे से एक मामला भी बताया था कि ये जो SC/ST मुकदमे हैं, ये बहुत बड़ी संख्या के अंदर झूठे होते हैं, और इसको बंद भी किया था। लेकिन फिर SC/ST समाज ने
विरोध किया और उसकी वजह से बाद में वापस इसको कंटिन्यू करना पड़ा। अगर आप यूजीसी का ड्राफ्ट अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते तो एक क्या होगा जो आप खुद ये चाहेंगे कि यूजीसी में ये चेंजेस होने चाहिए थे और ये नियम उसमें रखने चाहिए? यूजीसी के अंदर मेन तो चीज़ ये है कि जो सभी कास्ट, हम क्या है यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले लड़के हैं और जातिवाद और इस पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि हम इतना पढ़ चुके हैं कि हम इन सब से ऊपर उठ चुके हैं। और ये होता तो इसके अंदर जो कमेटी बनती तो इसके अंदर जितने हैं सबको प्रतिनिधित्व मिलता, जितने सभी कास्ट के जो हैं, और कभी भी जनरल को एक टारगेट करके इसको नहीं बनाया जाता। वो खुद क्या हमारे ना- साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलकेश मीना है। मीणा जी है। तो आप ओबीसी कैटेगरी में आते हो? नहीं, एसटी में। आप एसटी में आते हो, तो आप क्या समर्थन करना चाह रहे हो ओबीसी बिल्कुल? देखो, मेरा ये समर्थन है कि जो ये भेदभाव है ना, इसके खिलाफ सरकार को जो भी एक्शन लेना है वो और आगे से आगे ले। और मेरे अकॉर्डिंग जो ये जनरल के जो अधिकार है उनमें इसमें कटौती नहीं की गई है इस एक्ट के अलावा, बल्कि जो कमज़ोर वर्ग है उनको समर्थन दिया गया है इसमें, ना कि जनरल के अधिकारों में कटौती की गई है। और मेरा तो यही मानना है कि मतलब भेदभाव को मिटाने के अथक प्रयास करने चाहिए सरकार को, नीचे लेवल से ऊपर के लेवल तक करनी चाहिए। ये मैं ग्रामीण बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मैंने देखा है वहाँ पे कि हमारे जो माइनॉरिटी है ना गांव में, उनके जो बच्चे पहली बात तो वो पढ़ते ही बहुत कम है, और जो भी पढ़ते हैं ना उनके साथ भेदभाव होता है। और ये ग्रामीण बैकग्राउंड में सीधी सी बात है, होता ही है। तो ये जब भी रुकेगा। और इसमें जनरल के उसमें जो अधिकार है उसमें बिल्कुल कटौती नहीं की गई है, बल्कि कमज़ोर वर्ग को थोड़ा सा ऊपर उठाने की कोशिश की है, जो सरकार को करना चाहिए, और ये सही भी है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया तो वो आपकी नज़र में कैसा है, सही है गलत है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट को स्टे तो उन्होंने लगा दिया, चलो ठीक है। ये तो जो अपने न्यायाधीश है उन्होंने सोच समझ के कुछ सोचा होगा तभी किया होगा। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि मतलब इसको आगे बढ़ावा देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल, मैं को। मान रही हूँ इस चीज़ के लिए। जैसे कि आपने मुझे बोला कि आप एसटी से एससी से आते हो, तो आप इसका कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप बोल रहे हो, आप इसका समर्थन करते हो बिल का? हाँ, मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ बिल का। नहीं, मैं भेदभाव का विरोध करता हूँ। जी, तो इस बिल के ऊपर मैं पूछना चाहती हूँ, इस बिल को लेकर के आपकी खुद की क्या राय है? मेरी खुद की ये राय है, बल्कि इस बिल में बहुत सारी चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें सही है, तो वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। और जो अभी वर्तमान में जनता पार्टी सरकार है तो उनका सबसे बड़ा वोट बैंक जनरल है, तो अगर इस चीज़ को लेके अगर कुछ चेंजेस वगैरह करे तो वो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उनके वोट बैंक को खतरा है। बाकी तो अगर नियम में अगर लीगली तरीके से अगर इस पर निर्णय लिया जाए तो ये बिल पास होना चाहिए। अगर समानता को बढ़ावा देना है और भेदभाव को मिटाना है तो ये बिल पास होना ही चाहिए। पर इस बिल के अंदर ये कर दिया ना कि 2012 के बाद, मतलब पहले ये था कि एटलीस्ट एफआईआर होती थी, लेकिन इसमें बिल्कुल वो चीज़ हटा दी गई है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि कोई भी आज राह चलता, अगर किसी को कुछ भी नहीं बोलते, बट एक द्वेष की भावना से, एक दुश्मनी की भावना से अगर उसने इल्ज़ाम लगा दिया किसी पर्सन के ऊपर कि उसने मेरे संग गलत बोला, तो वो उस बंदे की अगर मैं देखी जाऊँ तो उसकी तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी। आपको नहीं लगता इस चीज़ के बारे में? ऐसा कुछ नहीं है। आजकल मतलब सारी चीज़ें अपना मामला कोर्ट में भी जाता है तो बिना सबूतों और बिना गवाहों के कोई निर्णय नहीं देता। अगर ऐसा कुछ होगा, मामला आगे बढ़ेगा, अगर सबूत और गवाह मिले तो दोषी है उसको सज़ा मिलेगी। अपने देश के कानून कोर्ट पे बहुत भरोसा है, बिल्कुल मानते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि जब तक इंसान को न्याय मिलेगा तब तक बहुत साल बीत जाएंगे, वो बहुत साल निकल जाएंगे? एक जो इंसान होगा, एक युवा होगा, उसकी तो आधी उम्र कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में कट जाएगी जब तक निर्णय आएगा। तो ये तो क्या करे, ये तो हमारी न्यायपालिका ही ऐसी में, इसमें तो अपन कर ही कुछ सकते हैं। इसमें तो जो हमारे वकील है और जो राजनेता है, जो संसद के वो है, वही कुछ कर सकते हैं। ये त्वरित न्याय सिर्फ किताबों में लिख रखा है, बाकी तो है नहीं कुछ भी। आपके सवाल का मैं चाहूंगी कि ये जो पर्सन सामने बैठा है ये जवाब देंगे जिस अकॉर्डिंग। क्या नाम है आपका? लक्ष्य प्रताप सिंह नाम है। इन्होंने जो कुछ बोला आपने सुना होगा अच्छे से जी। तो इनकी बातों को आप जवाब दीजिए। मुझे लगता है कि देखो मीणा जी, ये हम सभी युवाओं को और सभी देशवासियों को समझने की बात है। पहली बात तो ये जो यूजीसी का बिल आया है ना, इस बिल का जो उद्देश्य था, अगर आप उस 14 पन्ने का डॉक्यूमेंट है, हम सब लोग उस डॉक्यूमेंट को अगर पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि उसका उद्देश्य बहुत अच्छा है। उसका उद्देश्य है कि किसी भी धर्म, जाति, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव किसी भी शैक्षणिक संस्थान में नहीं होना चाहिए। तो विजन तो बहुत अच्छा ही है, उद्देश्य बहुत अच्छा ही है, लेकिन मैं एक बात को कहता हूं कि जब इन्होंने धर्म, जाति, लिंग, नस्ल आदि अलग अलग कैटेगरीज के बारे में उसमें लिखा है, तो किसी भी एक कैटेगरी को उन्होंने अच्छे से डिफाइन नहीं किया, केवल मात्र एक जाति वाली जो शब्द है उसको डिफाइन उन्होंने किया है। तो धर्म को भी डिफाइन करने की जरूरत थी फिर तो, केवल और केवल जनरल कैटेगरी। इसका मतलब एक सामाजिक न्याय का सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं
उस न्याय के सिद्धांत के अनुसार आप तो एक लाइन खींच रहे हो और लकीर के पार आप रख रहे हो एक साइड में जनरल कैटेगरी को, एक साइड में आप बाकी सब कैटेगरीज को रख रहे हो। तो मुझे ये बताइए बहन जी कि जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट वो क्या बिहार का नहीं होता क्या? और राजस्थान के अंदर बिहार वाले स्टूडेंट के साथ में क्या होता है? हम सब लोग जानते हैं कि क्षेत्र के आधार पर उसके साथ में भेदभाव होता है। अब वो जनरल कैटेगरी का भी हो सकता है, वो ओबीसी का भी हो सकता है, वो ST/SC का भी हो सकता है। हम देखते हैं कि बिहार के अंदर राजस्थान वाले के साथ में क्षेत्र के आधार पर भेदभाव होता है, तो हो सकता है वो किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो सकता है। आप देखेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर, मैं तो राजस्थान का हूँ, राजस्थान की बात करता हूँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठाइए, छात्र संघ अध्यक्ष से लेकर के जितने भी उसमें पदाधिकारी बनते हैं, वो पदाधिकारी आप उठा करके देख लीजिए कौन सी कास्ट के बनते हैं। मैं जाति से राजपूत हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मैं यहाँ पास में जितनी स्लम एरिया है उसके अंदर जाकर के काम करता हूँ। उस स्लम एरिया के अंदर कौन रहते हैं? उसमें हरिजन समाज के लोग रहते हैं, उसमें ST/SC के बंधु रहते हैं हमारे। मैं जाता हूँ, भोजन भी करता हूँ, साथ में बैठता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ, उनके लिए काम भी करता हूँ, लेकिन वो क्या भाव रहता है पीछे कि सब लोग मिल करके एक समरस भारत का निर्माण कर पाएँ। ये भाव रहता है, सब लोग मिल करके आगे बढ़ें। समाज में एक वर्ग है जो अगड़ा है, एक वर्ग है जो पिछड़ा है, तो अगड़े की जिम्मेदारी है कि वो पिछड़े का हाथ पकड़ के आगे बढ़ाए, और पिछड़े की जिम्मेदारी है कि वो हाथ पकड़ के आगे बढ़े, और आगे जो लोग बढ़ गए हैं, वो लोग जो पीछे रह गए उनको बढ़ाने का प्रयास करें। तो अगर आप ST/SC के अंदर देखेंगे तो क्यों कोर्ट को क्रीमी लेयर का सिद्धांत लाना पड़ा? लक्ष्य जी, मुझे आप ये बताओ कि जो दिलकेश जी ने बोला था उनकी बातों से आप कितना मैं इनकी बातों से 50% तो सहमत हुई। ये जो कह रहे हैं कि इस तरीके का एक्ट आना चाहिए, तो मैं भी इसका स्वागत करने को तैयार हूँ। और इन्होंने एक बात और कही, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इन्होंने कहा कि इसके अधिकांश जो ज़्यादातर जो प्रोविजंस है वो अच्छे ही हैं। तो इसको मैं भी मानता हूँ कि ज़्यादातर प्रोविजंस अच्छे ही हैं और समाज के हित में ही है, भेदभाव को हटाने के लिए ही है। उसका प्रस्ताव जो है, उसका जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य की मैंने बात करी कि वो अच्छा ही उद्देश्य है। हम सबको उसका स्वागत करना चाहिए। किसी भी प्रकार का भेदभाव हर स्तर पर रुकना चाहिए, शैक्षणिक संस्थान में भी रुकना चाहिए। और जो देश के प्रधानमंत्री जी विजन देते हैं कि सबका साथ सबका विकास, वास्तव में सुनिश्चित किया जा सके। क्या नाम है आपका? अर्पित कुमार। क्या सोचते हो यूजीसी के बारे में? ये एक्ट, इसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में जो भी हम बात कर रहे हैं, अभी ज़्यादातर बातें जो हो रही है इसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात चल रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस एक्ट में किसी भी तरह की बुराइयां नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें बुराइयां हैं, इसमें फ्लॉज हैं। कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये एक्ट फुल प्रूफ है। इसमें ज़्यादातर सरकार फोकस कर रही है कि इक्वलिटी पे बात किया जाए, समाज में किस तरीके से, या फिर यहाँ बात चल रही है शैक्षणिक संस्थानों में इक्वलिटी कैसे लाया जाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर कहीं गलत हो रहा है तो आप गलत करके ये नहीं कह सकते हैं कि वो सही हो जाएगा। गलत हमेशा गलत ही होता है। आप इस पूरे के पूरे एक्ट को ला करके एक तरीके से कुछ लोगों पे, जिनको कि इस पूरे एक्ट में ज़्यादातर जनरल बताया जा रहा है, उस पर आप एक अलग तरीके का दबाव डाल रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा बाध्य रहेंगे इस चीज़ को लेकर के। ऐसा नहीं है कि लोग हमेशा ये मानते हैं कि जनरल ही गलत है। इंसान गलत हो सकता है, जनरल गलत नहीं हो सकता है। हमें सबसे पहले इस बारे में सोचना होगा कि समाज आगे कैसे बढ़े। अब समाज में हम सबसे पहले तो जाति पहले से ही बनी पड़ी है, अब उसमें और भी ज़्यादा विभाजन किया जा रहा है। इस एक्ट के द्वारा कोई इक्वलिटी नहीं आने वाली है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जैसे स्टे लगाया तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी सवाल खड़े हो गए कि ये भी जनरल से आते हैं, इसलिए इन्होंने जनरल के पक्ष में फैसला सुनाया है और उसको को लेकर के विवाद शुरू हो गए। हाँ, ऐसा देखने को तो मिल रहा है कि लोग वापस से उन्हीं चीज़ों पे आ जाते हैं कि वो जज इस जाति के थे या फिर इस कैटेगरी के थे, इन्होंने ऐसा इसलिए समा। मेरा ऐसा मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोप्रिय है। कॉन्स्टिट्यूशन को मदर ऑफ ऑल लॉज बोला जाता है। मैं एक सिविल सर्विस का एक एस्पिरेंट हूँ, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन मदर ऑफ ऑल लॉज है। आपको नहीं लगता इस ओबीसी बिल को लेकर के राजनीति ज़्यादा दिखाई दे रही है बजाय बिल पास होने के? हालांकि इस देश में हम जब भी बात करते हैं किसी भी तरीके के लॉ और एक्ट को, चाहे वो पास्ट में जितने भी एक्ट वगैरह जो भी आए हैं, ज़्यादातर उसमें चीज़ देखा गया है कि राजनीति कहीं ना कहीं तो आ ही जाती है। लेकिन अब जहाँ तक बात है कि इस लॉ में राजनीति, तो हाँ, राजनीति दिखती तो है। मेरा नाम अमन चौधरी है जी। यूजीसी बिल के बारे में मेरा तो ओपिनियन यही है
कि इसको थोड़ा और डिस्क्राइब करें, और ताकि आम जनता भी समझ पाए कि इससे मतलब अभी तक हम भी मतलब पूरा क्लियर कट निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि ये क्या समझाना चाह रहे हैं। और जैसे जनरल में भी ईडब्ल्यूएस को डिवाइड किया तो वो उसके बेनिफिट मिल रहे हैं उन चीज़ों को, और उससे हम सहमत भी हैं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में उन्हीं लोगों को शामिल किया गया है जिनका पास्ट में मतलब बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा नहीं है, तो उनमें वो सुधार हो भी रहा है और उसका अच्छा रिस्पॉन्स धीरे धीरे आ ही रहा है। तो वैसे भी इस कानून में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करके और लागू किया जाना चाहिए मेरी ओर। नहीं, मैं तो इससे एग्री हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कुशाग्र कौशिक। पूर्णतः भेदभावपूर्ण कानून है। जनरल के बिल्कुल सुनिए, बिल लाना सही है, स्वागत करते हैं हम बिल का, लेकिन इसमें पूर्णतः जनरल कैटेगरी को दोषी बना दिया गया है। मतलब भाई साहब है, हम एक ही इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, एक ही कॉलेज पढ़ते हैं, इन्होंने द्वेषतापूर्ण मेरे पे कोई कानून यूजीसी एक्ट के थ्रू मेरे पे मुकदमा दायर करवा दिया। मेरे तो 10 साल बर्बाद हो गए। अब 24 घंटे के अंदर इंस्टीट्यूशन को एक्शन लेना है। अब वो हड़बड़ाहट में, गवर्नमेंट के प्रेशर पे, इनके कानून के अंडर प्रेशर में वो क्या डिसीजन लेगी, मेरा तो भविष्य बर्बाद हो जाएगा। अब मान लो इंस्टीट्यूशन ने मेरे सपोर्ट में फैसला ले लिया, कल को तो ये इंस्टीट्यूशन पे ही सवाल खड़े कर देंगे, उनके ऊपर भी सेम कानून का उपयोग कर सकते हैं। वहाँ पे भी तो प्रोफेसर होते हैं, उनमें भी जनरल कैटेगरी के होंगे। और दूसरी बात, जो ओबीसी कैटेगरी है वही सब ज़्यादा दमन करती है एससी और एसटी कम्युनिटी का, तो पूर्णतः गलत कानून है, इसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है। मेरा ना आखिरी सवाल आप लोगों से है, इसके अंदर एक चीज़ चल रही है, केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार है, बिल लागू हो गया। अब जो सोशल मीडिया हो चाहे ट्रेंडिंग पे चल रहा है कि बीजेपी सरकार ने अपने ही लोगों को ठग दिया, इसके ऊपर मैं बहुत आप लोगों से जानना चाहूँगी कि आप आपकी खुद की क्या सोच है कि आपको वाकई लगता है कि जो बीजेपी की सरकार है, जो आप लोग जो उनको सरकार को वोट देते हो, क्या आप लोगों को ठगा है उसने? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी सरकार को किसी भी कैटेगरी की सरकार बता देना यही गलत बात है। अगर हम कांग्रेस को किसी जाति विशेष की सरकार बताते हैं, भाजपा को किसी जाति विशेष की सरकार बताते हैं, तो फिर हमारी मानसिकता में कमी है। हमारी मानसिकता ही जातिवादी है कि हमने देश की सरकार को किसी जाति की सरकार बता दिया, हमने सर्वोच्च न्यायालय को किसी जाति का न्यायालय बता दिया। तो फिर हम क्या कर रहे हैं? हम संवैधानिक संस्थाओं के साथ में, सरकार के साथ में, न्यायपालिका के साथ में जातिवाद कर रहे हैं। दो धारी तलवार की तरह से जो समाज है वो बढ़ चुका है, ये मानी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा, उससे पहले जो स्वर्ण समाज था वो विरोध कर रहा था। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई तो जो स्वर्ण समाज है वो रुक गया, लेकिन उसके बाद विवाद खड़ा हो गया। जो अदर जातियां हैं, अदर लोग हैं जिनके पक्ष में ही आया था, वो अब इसका मुद्दा बना रहे। तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि अगर देखा जाए, अगर सुप्रीम कोर्ट आपके पक्ष में निर्णय लेती है स्वर्ण समाज के में, तो भी मुद्दा बढ़ने वाला है, और अगर आप लोगों के पक्ष में निर्णय नहीं लेती है तब भी मुद्दा बढ़ने वाला है। तो किस तरीके से देख रहे हो आप? हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम गांधी जी को भी पढ़ते हैं, भगत सिंह को भी पढ़ते हैं और अंबेडकर जी को पढ़ते हैं। और हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान दिया है, उसके अंदर आर्टिकल 14 है, कानून हमको सबको एक समान अधिकार देता है। और उसके लिए हम एक ये प्रयास कर रहे हैं कि आप खुद ऐसे से आते, तो मैं ये चाहूँगी कि लोगों को आप एक संदेश दें अपनी तरफ से कि अगर यूजीसी पे बिल जो भी निर्णय आता है उसके पक्ष में फिर आप लोगों की तरफ से क्या कुछ रहेगा, कैसी चीज़ें रहेंगी, मतलब एक अपनी तरफ से, क्योंकि आप खुद एससी से आते हो, अगर आपके पक्ष में एसटी में आते हो, अगर आपकी तरफ से पक्ष में नहीं आते या स्वर्ण की तरफ से आता है, तो क्योंकि कहीं से भी आए मुद्दा बनना है, ये डेफिनेटली है, क्योंकि स्टार्ट हो चुका है वो चीज़ें। तो आप खुद उस जाति से आते हो, मैं आपसे पूछना चाहूँगी आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना तो यही है, हमारे जो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है वैसे तो, और लेकिन हमारे भारत में सबसे ऊपर है संविधान। संविधान सर्वोपरि है। संविधान के आर्टिकल 15 में भी भेदभाव को बैन किया गया है, और आर्टिकल 19 के तहत सबको स्वतंत्रता का अधिकार, अभी ये भैया बता रहे थे 14 के तहत सभी को समान अधिकार मिले हुए हैं। तो मतलब जो कमज़ोर वर्ग है उनको भी अधिकार तो वही है। तो आपने लोगों की बातें सुनी, ये आज का यूथ है, देश का यूथ है, जो बहुत अच्छे से बता रहा है कि आखिर यूजीसी बिल के ऊपर क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ नहीं करना चाहिए। आपने हर एक मुद्दे पे हर एक की राय सुनी होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय ले 19 मार्च को, उसका सबको इंतजार है, पर जो भी हो वो सभी के पक्ष में हो, जहाँ पर विवाद की स्थिति ना भड़के और हिंसा ना हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो चाय पे चर्चा है आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही शो में लाती रहूँगी, चाय पे चर्चा हम करते रहेंगे, नए नए मुद्दों को लेकर आएंगे और आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो कैमरामैन ममतेश के साथ निशा शर्मा, जयपुर।